माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने हमको बजट पे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की जनता का एक नारा है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे नेता भाजपा के बच्चा बच्चा राम का और मध्य प्रदेश की जनता के नहीं है किसी काम का। आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे पूर्व वक्ता इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी के 42 साल का इतिहास। ये 19 साल का हिसाब तो नहीं दे पा रहे, लेकिन पिछले 42 साल का इतिहास बता करके 19 साल से हिसाब मांग रहे। मैं आज माननीय सभापति महोदय सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि जब मैं गांव में रहता था, आम आदमी किसान परिवार में पैदा हुआ, तो मुझे लगता था कि विधानसभा में बहुत अच्छे लोग पहुंचते हैं जो सत्यवाद के आधार पर इस प्रदेश और देश को चला रहे। ये आपसे बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के 42 साल के हिसाब की बात करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस सदन में कि इस देश में जब आजादी आई, 1952 में पहला चुनाव हुआ, तमाम प्रत्यक्षदर्शी यहां बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हालत थी देश की, क्या स्थिति थी। पर्याप्त अनाज उत्पादन नहीं होता था हमारे देश में। 1960 में हरित क्रांति का नारा देकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्याप्त उत्पादन इस देश में किया, जिससे आज हम निर्यातित देश बन गए। पहले हम आयातित देश थे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने बनाया? IIM किसने बनाया? IIT किसने बनाई इस देश में? भिलाई इस्पात कारखाना किसने लगाया? भाखड़ा नागल बांध किसने बनाया? इस देश में नहरें किसने खुदवाई? RTI कानून कौन लेकर के आया? मनरेगा मजदूर योजना कौन लेकर के आया? केवल एक आए दिन वही चर्चा आती है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है। मैं झूठ का पुलंदा लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने जो चाइना दिखाया है, उससे विधायिका की गरिमा को कम किया है। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात को कि आज विधायिका की गरिमा कम हुई है। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, कुछ यात्रियों से चर्चा हो रही थी। अभी कुछ दिन 15 दिन पहले की बात है, वो कह रहे थे कि विधायिका की गरिमा को इस सरकार ने कम कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं इस सदन में, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। उन शहीदों को याद कर लो जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। आज हम सब भूल करके सत्ता के मद में, और मैं कह सकता हूं इस दावे से इस मंच पे कि लोकतंत्र में जो सरकारें अपने आप को भगवान समझने लगती हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करती है। मैं आपसे कह सकता हूं सभापति महोदय कि चंबल क्षेत्र से आता हूं और ये कहता हूं मध्य प्रदेश की धरती के लिए कि युग युग से कल कल बहता नर्मदा और चंबल का पानी, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी। एक सभ्यता, एक संस्कृति, अपना पंथ इस माटी का, जाति पात धर्म भले अलग हो, पर खून है मध्य प्रदेश की माटी का, पर खून है मध्य प्रदेश की माटी का। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मुखार बिंदु से हमने सुना है कि चंबल में डाकू और बदमाश रहते हैं, लेकिन मैं आज सदन के माध्यम से इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि चंबल में कभी कोई डाकू और बदमाश नहीं हुआ है। अन्याय के खिलाफ बगावत करने की क्षमता अगर कहीं लोगों में है तो वो चंबल की माटी के लोगों में है। जयप्रकाश नारायण जी ने एक अभियान चलाया था चंबल क्षेत्र में,
विनोबा जी ने उससे पहले मिशन चलाया था। उस समय 11 बागियों का आत्मसमर्पण करवाया था और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आदरणीय सुब्बा राव जी ने, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उन्होंने 500 बागियों का आत्मसमर्पण जौरा की धरती पर कराया था। आज भी जौरा में आश्रम है जो गांधी आश्रम, उसमें शिला पट्टिका लगी हुई है। उस शिला पट्टिका में ये लिखा हुआ है, बागियों की बंदूकें गांधी के चरणों में। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आजादी आंदोलन में बिस्मिल जैसे वीरों ने उस आजादी आंदोलन में अपने प्राण दे करके उस चंबल घाटी का माथा भारत ने ही पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। ये बिस्मिल जी का ही नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितनी है ताकत बाजुए कातिल में है। वो बिस्मिल जी का नारा है। मैं आज कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से सभापति महोदय कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,169 घोषणाएं असत्य कर दी हैं। उसमें हमारे दिमनी विधानसभा की सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि विधायिका की गरिमा की बात करते हैं आप सत्ताधारी हमारे साथी, लेकिन ये ध्यान किसको रखना है, लॉ एंड ऑर्डर किसका है, सत्ता किसकी है, बेरोजगारी की चिंता कौन करेगा। मैं आपसे सदन के माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि इस चंबल में जहां आजादी आंदोलन से लेकर के आज तक का इतिहास उठा लो, लाखों नौजवानों ने अपने प्राण दे दिए भारत मां के लिए। और मैं कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, दावे से कह रहा हूं कि भारत मां की सीमा की सुरक्षा करते हुए लाखों नौजवानों ने अपने प्राण आहुति कर दिए, लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो गई, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए। आज मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज भी सेना में कंधे पर बंदूक लिए हुए कोई नौजवान सबसे बड़ी संख्या में भारत मां की सुरक्षा कर रहा होगा, तो उसमें भी सबसे बड़ी संख्या चंबल की माटी के लाल की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज सभापति महोदय सदन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, लेकिन उन्होंने चंबल पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया। केवल ये कहकर के बात को खत्म किया है कि चंबल में डाकू और बदमाश रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि चंबल में हजारों एकड़ भूमि कुआरी, आसरों, सिंधो, चंबल के बिहड़ों में बेकार पड़ी हुई है। अगर एक इन्वेस्टर मीट चंबल की धरती पे भी हो गई होती तो वहां के लोगों को समझ में आ जाता कि मुख्यमंत्री जी को हमारा ध्यान है। लेकिन एक भी इन्वेस्टर मीट नहीं। हमारे क्षेत्र के लाखों नौजवान जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो बहुत दूर जाकर के सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली, बंबई तमाम शहरों में जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। और उस चंबल में हजारों एकड़ भूमि का उपयोग हो जाए तो वहां उद्योग धंधे लगाए जा सकते थे, लेकिन 19 साल में एक भी बार पहल नहीं हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय उन बेरोजगारों के लिए कि जब बच्चा पैदा हुए आज से 19 वर्ष पहले, और अगर वो 5 वर्ष का था बच्चा, तो उस समय जब उसने याद संभाली, होश संभाला, तो इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? माननीय सभापति महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी। और आज उनके शादी ब्याह हो गए। आज भी मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान। लेकिन वो बेरोजगार हैं, वो रोजगार की मांग कर रहे, वो कह रहे हैं, माँ बाप उनके कोस रहे हैं कि हमारा बच्चा बेरोजगार है। इसका जिम्मेवार कौन है? सभापति महोदय, इसको सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं